डियर स्टूडेंट्स, व्यापारिक संनियम में हमारा टॉपिक चल रहा था अनुबंध करने की क्षमता। इसमें हमने भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार यह पढ़ा था कि एक वैध अनुबंध करने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए संबंधित पक्षकारों में या संबंधित व्यक्तियों में 3 योग्यताओं का होना अति आवश्यक होता है। सबसे पहली योग्यता हमने पढ़ी थी कि संबंधित पक्षकार राजनियम के अनुसार वयस्क होना चाहिए। दूसरी योग्यता हमने पढ़ी थी कि संबंधित पक्षकार का मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए। और तीसरी योग्यता कि वह व्यक्ति या पक्षकार जिस राजनियम के अंतर्गत आता है उस राजनियम के द्वारा वह अयोग्य घोषित नहीं किया हुआ होना चाहिए। तो प्रीवियस क्लास में हमने पहली योग्यता अर्थात वयस्क होना चाहिए इसके संबंध में अध्ययन कर लिया था। आज हम दूसरी योग्यता अर्थात संबंधित पक्षकार अस्वस्थ मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, इसका अध्ययन करेंगे। तो अनुबंध अधिनियम की धारा 11 यह स्पष्ट करती है कि अनुबंध करने वाला व्यक्ति या पक्षकार साउंड माइंड का होना जरूरी है। अब प्रश्न यह उठता है कि साउंड माइंड या स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति किसको कहेंगे, अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क से क्या आशय है। तो इसका रिस्पॉन्स यह होगा कि स्वस्थ मस्तिष्क या साउंड माइंड वाला व्यक्ति वह होता है जिस व्यक्ति में सोचने की, समझने की और विचार करने की कैपेसिटी हो, अर्थात वह भली प्रकार सोच सकता है, भली प्रकार समझ सकता है और अच्छी तरह विचार कर सकता है और उसे यह भी जानकारी हो कि वह क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है और जो कर रहा है उसका उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, उससे उसका फायदा होगा या उससे उसका नुकसान होगा। यदि ये जानने में सक्षम है तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति अर्थात उसका मस्तिष्क स्वस्थ मस्तिष्क का है। इस संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 12 यह स्पष्ट करती है कि वैधानिक अनुबंध करने के उद्देश्य से ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाता है जो अनुबंध करते समय एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता या कैपेसिटी रखता हो और उसमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता हो, उस व्यक्ति में रेशनल डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। क्या रेशनल डिसीजन? कि उसके द्वारा किए जाने वाले अनुबंध का, वो जो अनुबंध कर रहा है उसके द्वारा किए जाने वाले अनुबंध का उसके इंटरेस्ट पर, उसके हितों पर क्या प्रभाव होगा। तो इस प्रकार अधिनियम की धारा 12 भी यह स्पष्ट करती है कि स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति उसी को कहेंगे जो भली प्रकार अच्छी तरह सोचने और समझने की क्षमता रखता हो, विचार करने की क्षमता रखता हो और उसके पश्चात विवेकपूर्ण निर्णय अर्थात रेशनल डिसीजन लेने की क्षमता रखता हो। तो यदि हम उपरोक्त धारा 12 का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट होता है
कि स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति में निम्न दो योग्यताओं का अर्थात दो क्षमताओं का होना जरूरी होता है। पहली योग्यता क्या हुई कि उस व्यक्ति में सोचने समझने या विचार करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अर्थात उस व्यक्ति या संबंधित पक्षकार में वो जो अनुबंध कर रहा है उस अनुबंध के सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। विषय वस्तु के बारे में वह भली प्रकार समझ सके। उस संबंधित व्यक्ति में उस अनुबंध की टर्म्स एंड कंडीशंस अर्थात शर्तों एवं महत्वपूर्ण तथ्यों एवं बातों को भी समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि उसमें रेशनल डिसीजन लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। अर्थात वह जो डिसीजन लेगा वह जो अनुबंध करेगा उससे उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। अर्थात उसका उसके हितों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा या खराब प्रभाव पड़ेगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 12 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति को कब या किस समय स्वस्थ मस्तिष्क का माना जाएगा, क्योंकि इस संबंध में दो स्थितियां हैं। पहली सिचुएशन यह है कि कुछ लोग सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाले होते हैं। सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाले होते हैं अर्थात एक व्यक्ति जो अधिकांशतः अस्वस्थ मस्तिष्क का होता है, लेकिन कभी-कभी वह साउंड माइंड का हो जाता है अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। तो जिस समय वह साउंड माइंड वाला होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का होता है, वह उस समय में अनुबंध कर सकता है अर्थात उस समय उसके द्वारा किए गए अनुबंध वैध होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक पागल व्यक्ति है जो पागल खाने में रहता है, पागल खाने का रोगी है, जो अधिकांशतः 24 घंटों में 20-22 घंटे वह अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है। लेकिन कभी-कभी 24 घंटों में 1-2 घंटे वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। तो उस 1-2 घंटे वाली अवधि में अर्थात जब वह स्वस्थ मस्तिष्क का होता है, उस समय वह जो अनुबंध करेगा वह अनुबंध मान्य होगा। दूसरी सिचुएशन में सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति, एक व्यक्ति जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क वाला होता है, साउंड माइंड वाला होता है, लेकिन कभी-कभी उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है। तो जब वह अस्वस्थ मस्तिष्क का होता है, वह उस समय अनुबंध नहीं कर सकेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम सभी स्वस्थ मस्तिष्क के होते हैं, लेकिन यदि हम में से किसी को यदि तेज बुखार हो जाता है, उसको फीवर तेज हो जाता है और तेज बुखार होने की वजह से वह बेसुध हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके सोचने समझने की और निर्णय लेने की, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो तेज बुखार होने की स्थिति में हम अर्थात सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति भी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। इसी प्रकार कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, उसने यदि एक लिमिट से ज्यादा शराब पी ली है और उसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम लूज हो गया है अर्थात अधिक शराब पीने की वजह से वह सोचने समझने की क्षमता को खो बैठता है, तो ऐसी स्थिति में वह अनुबंध नहीं कर सकेगा। तो जो लोग सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क के होते हैं, लेकिन कभी-कभी किसी कारणवश
जैसे हमने उदाहरण दिया, यदि तेज बुखार हो जाए और उसकी वजह से यदि वो बेसुध हो जाता है, अर्थात यदि अनकॉन्शियस हो जाता है, सोचने समझने की, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता खो बैठता है, अर्थात उसने शराब अधिक पी ली है, उसकी वजह से उसकी ये कैपेसिटी खत्म हो गई है सोचने समझने की या निर्णय लेने की, तो ऐसी अवस्था में वह अस्वस्थ मस्तिष्क का कहलाता है और वह अनुबंध नहीं कर सकता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।